चनाचे एक मरतबा हज के मौके पे एक मेमन साहब से नौजवान हमारे साथ था। उसने इंक पैड जेब में रखा हुआ होता था और जहाँ साइन करने का वक्त होता था ना तो वो इंक पैड निकालता और अंगूठा लगाता था। सऊदी अरब में जहाँ हज का कोई कागज होता वो अंगूठा लगाता था। एक दफा मैंने उसे कहा कि भाई आप यूं पेन पकड़ें और यूं करके एक लाइन लगा देंगे ना तो वही आपके साइन बन जाएंगे, आप साइन किया करें, छोड़े अंगूठे लगाने को। कहते पीर साहब पेन से पकड़ना ही नहीं। अजीब बंदा देखा, उसको पेन पकड़ने से कोई खार थी, कहता था पेन से पकड़ना ही नहीं था। हर जगह वो अंगूठा लगाता, हर जगह। कहते मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, मैंने पेन नहीं पकड़ना। खैर हम खामोश हो गए। फिर बाद में वो मुझे अपना सुनाने लगा काम कि जी मेरा कारोबार इस वक्त 900 करोड़ रुपए का है। वो बंदा जिसने पेन न पकड़ने की कसम खाई हुई है, जो अंगूठे लगाता है, उसको अल्लाह ने ऐसा कारोबार दे दिया कि 900 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है। पढ़े लिखे कहाँ गए? तो रिस्क तो अल्लाह के इख्तियार में है। ऐसे अनपढ़ों को भी अल्लाह रिस्क दे देता है। तो अल्लाह ताला रिस्क देते हैं, हमें मांगना नहीं आता। अल्लाह से मांगेंगे, लिपट के मांगे, रो रो के मांगे, आहुजारी से मांगे, दिल से मांगे, अल्लाह अता फरमा देते हैं। लिहाजा दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सब परेशानियों को दूर करे। और हमारी इंफरादी परेशानियां तो अपनी जगह, हमारी इज्तिमाई परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। आप देखें हमारा मुल्क कितने बुहरानों का शिकार है, उम्मत मुस्लिमा कितनी परेशानियों का शिकार है। तो हम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआएं मांगे, अपने मुल्क के लिए भी दुआएं मांगे। ये जो महंगाई का अजाब आया हुआ है ना, अल्लाह इससे हमें निजात अता फरमा और अल्लाह हमें अपनी याद वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह तेरे बिना भी क्या जीना, अल्लाह के सिवा जिंदगी का क्या मजा है। लिहाजा ये आने वाले दिन अल्लाह की याद के दिन हैं। अभी से कोशिश शुरू कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमें इबादत खुलूस के साथ, खशियत के साथ, सुकून के साथ करने की तौफीक अता फरमाए और नफ्स शैतान के मकर फरेब से अल्लाह हमें महफूज। अलबत्ता एक बात ज़हन में और रखिए, तो लबा को चूँकि इससे फ़ायदा होगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को, हदीस तस्बीह को सबसे आखिर के तौर पे क्यों चुना। इसके 9-10 जवाब हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं। जब मैंने अपने उस्ताद से ये हदीस पढ़ी थी तो उन्होंने जो जवाब मुहद्दिसीन के लिखवाए थे कि भाई इमाम बुखारी नशिस्त ख़त्म करके उठ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं सुबहान अल्लाह पढ़ लूँ, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में तस्बीह ज़्यादा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। तो जब उन्होंने मुझे वो सारे जवाब बताए तो मैंने कहा कि हजरत जिस लाइन का बंदा होता है ना वही ख्याल उसके दिल में आते हैं। कहने लगे हाँ। मैंने कहा कि चूंकि मेरी ये लाइन है जिक्र सलूक वाली, तो हमारे पास हर आने वाला बंदा कोई ना कोई परेशानी लेके आता है, ये मुसीबत, ये परेशानी, इसका हल, इसका हल, इसका हल। तो मुझे तो ये लगता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसको आखिरी हदीस के तौर पर इसलिए चुना कि अब ये तलबा पढ़ के घरों को वापस जाएंगे, कोई कारोबार करेगा, कोई मुलाजमत करेगा, इनकी शादियाँ होंगी, ये तालबात घरों में जाएंगी, इनके रिश्ते आएंगे, ये अपने ससुराल को जाएंगी, प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारेंगे। और प्रैक्टिकल जिंदगी में इनको मुश्किलात का सामना होना ही है, तो ये मुश्किलों में फंसेंगे। उस वक्त फिर ये परेशान होंगे कि अब इन मुश्किलों से फंसने की क्या कोई अमल है जो हमें बता दिया जाए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह वो अमल जाते हुए बता गए कि देखो तो लबा, तुम अगर तस्बीह ज्यादा पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देगा। तो दलीलें हैं, एक हदीस मुबारक से मिलती है। एक मरतबा उमर लानो ने एक बंदे को 10 दुर्रे लगाने का हुक्म दिया। जल्लाद को कहा कि इसको 10 दुर्रे लगाओ। अब जल्लाद ने जब उसको पहला दुर्रा लगाया ना तो उस बंदे ने कहा सुभान अल्लाह। यानी उस वक्त के मुजरिम भी ऐसे थे कि जो चोट पड़ने पर
ऑल फॉल नहीं बकते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। तो जब उसने एक जो है ना दुर्रा लगाया तो मुजरिम ने कहा सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर लानो का दिल पसीज गया। उन्होंने जल्लाद को कहा दानी छोड़ दो इसको, बस बाकी न मारो। अब इब्न काब लानो बड़े मुफ्ती किस्म के साहबी थे, वो पास थे। फदाही का इब्न काब लानो मुस्कुरा पड़े। उमर लानो ने उनसे पूछा कि मैं युद्ध का हजरत आप मुस्कुराए क्यों हैं? वो कहने लगे कि मैं हैरान इस बात पे हूँ कि सुभान अल्लाह ने इस बंदे की सजा में तखफीफ कर दी तो सुभान अल्लाह बंदे की सजा को थोड़ा करवा देता है। ये तो हदीस पाक से इसकी दलील है। और कुरान पाक से इसकी दलील ये मिलती है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के मंशा से मछली के पेट में चले गए। अब मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत मुस्तरिब थे। अंधेरा था, एक रात का अंधेरा, एक मछली के पेट का अंधेरा, और एक वो समुद्र के नीचे थी वहां का अंधेरा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकलने का कोई एग्जिट नजर नहीं आता था, कोई रास्ता नजर नहीं आता था कि कोई खरूज का दरवाजा मिल जाए। अब उस अंधेरे में जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तस्बीह बयान की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह ने उनको मछली के पेट से निजात अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह बयान न करते ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून, वो क़यामत तक मछली के पेट के अंदर ही रहते। तो ये तस्बीह ऐसा अमल है कि जिस मुसीबत में वो क़यामत तक गिरफ्तार रह सकते थे, अल्लाह ने उस मुसीबत से उनको तस्बीह के सदके निजात अता फरमाई। तो अल्लाह जानते थे कि ये बच्चियां घर को जाएंगी, अब किसी के रिश्ता ही नहीं आएगा, तो वो हालात की मछली के पेट में फंस जाएगी। तालीम मुकम्मल हो गई है, माँ बाप चाहते हैं बच्ची की शादी करें, रिश्ता ही नहीं आ रहा, अब बच्ची खुद तो कुछ नहीं कर सकती, तो हालात की मछली के पेट में बेचारी फंस गई। कैसे निकले उसको अमल पढ़ने की जरूरत है। तो इमाम बुखारी ने बता दिया कि तुम आलिमा हो, अमलियात वालों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं, सुभान अल्लाह की कसरत करोगी, अल्लाह तुम्हें भी हालात की मछली के पेट से निकाल देंगे। या ये आलिम है, ये पढ़ के गया, इसने कारोबार शुरू किया और कर्जा सर पे यकदम चढ़ गया, नुकसान हो गया। अब कई लोग कर्जे की मछली के पेट में ऐसा फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते, कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, निकलने की सूरत नजर नहीं आती, फिर परेशान होकर कहते हैं कि जी कोई अमल बताओ कि हम इन हालात से निकल जाएं। तो इमाम बुखारी ने पहले ही बता दिया कि तुम तस्बीह की कसरत करना, अल्लाह ताला तुम्हें कर्जे की मछली के पेट से निकाल देंगे। लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तलबा और तालिबात को जाते जाते एक ऐसा नुस्खा बता दिया कि अब उलमा तलबा को आमिलीन के पास जाने की पूरी जिंदगी जरूरत ही नहीं है। हदीस पाक के मुताबिक तस्बीह की कसरत करें, अल्लाह ताला हालात की मछली के पेट से निजात अता फरमाएंगे। तो उस्ताद ने इस जवाब को पसंद फरमाया था। बहरहाल ये चंद बातें मैंने पेश खिदमत की, जो गलती कोताही थी वो मेरी तरफ से है, और अगर मैंने कुछ अच्छी बातें की तो ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अपना एहसान हमारे ऊपर जारी रखे और हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। इन बड़े उलमा के सामने कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल था, बहरहाल हिम्मत करके मैंने कुछ कह दिया है। जज़ाकुमुल्लाह।